दोस्तों, मैं सचिन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नवोदय क्लासेस 77 पर। और हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसकी बेसिक चीजें, पहले जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, क्या क्या शब्द यूज हो रहे हैं कि उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम लाभ और हानि है, हम शुरुआत करते हैं इनमें टर्म्स की। जैसे पहला है क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। दूसरा है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस। तीसरा है हमारा लाभ, चौथा है हानि, और एक पांचवी टर्म है एमआरपी, एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस। अब क्रिय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और एमआरपी, ये होते क्या है, इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी। यानी कि क्रिय मूल्य बेटा वो होता है जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। यानी कि क्रिय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, क्या होगा, क्रिय मूल्य। यानी कि जहां भी खरीदने की बात होगी, वहां क्या यूज करेंगे हम, क्रिय मूल्य। यानी कि इसको हम इन शॉर्ट क्या बोल देंगे, सीपी। क्या बोल देंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। यानी कि जहां भी बेचने की बात होगी वो क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तीसरा पॉइंट है हमारा लाभ, और चौथा है लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या है बेटा, यानी कि किसी वस्तु को हम खरीद के ला रहे हैं और उसे हम फिर बेच रहे हैं, या तो हम उसे हानि पे बेचेंगे या उसे लाभ पे बेचेंगे। और दो ही कंडीशनों में, और ये दोनों लाभ और हानि सदैव जो किस पे होते हैं बेटा, ये सीपी पर होते हैं। सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं लाभ और हानि, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। बात को समझेंगे। जैसे मैं कहूं, यानी कि कोई वस्तु मैं कितने रुपए में, 100 रुपए में खरीद के लेके आ रहा हूं। कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के ला रहा हूं, अगर मैं इसे 20 रुपए के लाभ पे बेचूं तो कितने में बिकेगी बेटा, ये 120 रुपए में। तो ये क्या हुआ, मेरा सेलिंग प्राइस। अगर मैं इसे 20 रुपए की हानि पे बेचूंगा तो फिर ये कितने में बिकेगी, 80 रुपए में। यानी कि 100 से ऊपर, यानी कि वस्तु को खरीद के कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। और किसी वस्तु को हम अधिक में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या होगी, हानि होगी। बात समझ में आई। तो लाभ और हानि दोनों चीजें समझ में आई होंगी। और पांचवा पॉइंट है हमारा एमआरपी। एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस, यानी कि किसी भी सामान पर छपा हुआ प्राइस क्या कहलाता है बेटा, अंकित मूल्य। क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वाली चीजों को, इसको एमआरपी वाले सवालों को हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले इन चीजों पर चर्चा करते हैं। इन पर बेसिक छोटे छोटे सवालों से हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे ये क्या है। जैसे उम्मीद करता हूं, यानी कि क्रिय मूल्य यानी कि सीपी, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों बात समझ में आई होंगी। सीपी जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या होगा, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं। लाभ और हानि ये मैंने तुम्हें बता ही दी। अगर किसी वस्तु को हम कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, लाभ होगा। और किसी वस्तु को हम ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी, यानी कि खरीदी तो ये क्या हुआ, मेरा सीपी हो गया। और उस वस्तु को मैंने 600 रुपए में बेच दिया। वस्तु को मैंने 600 रुपए में बेच दिया, यानी कि क्या कहलाया, वो एसपी कहलाया। तो यानी कि यहां क्या हुआ, मैंने 500 रुपए में खरीदी और 600 में बेच दी, यानी कि मुझे लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए बेटा, 100 रुपए।
अब इस लाभ को निकालने के लिए, हानि को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। जैसे हम 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला पहला है, देखें बात समझें, अगर हमारे पास में विक्रय मूल्य निकालना हो तो यानी कि विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? ये विक्रय मूल्य बनाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विक्रय मूल्य। अगर हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य पता है और लाभ पता है तो वो दोनों जुड़ने के बाद क्या बन जाएंगे? विक्रय मूल्य। दूसरा, अगर हमें सीपी चाहिए यानी कि क्रय मूल्य पता करना है तो क्रय मूल्य पता करने के लिए हम विक्रय मूल्य में से यानी कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे। जो उस वस्तु पर लाभ हो रहा है उसे घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? क्रय मूल्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्रय मूल्य। तीसरी बात है लाभ। अगर हमें लाभ निकालना है रुपए में तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और हमें चौथा पॉइंट है हमारा, अगर हमें हानि निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य माइनस उस वस्तु का विक्रय मूल्य। उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ये कैलकुलेट करेंगे लाभ और हानि रुपए में। ये किस में कैलकुलेट करेंगे बेटा? ये रुपए में कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात होती है, अगर हम जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, कोई वस्तु मैंने 500 रुपए में खरीदी और उसे 600 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ? मैंने बताया 100 रुपए का लाभ। तो यहां लाभ कैसे कैलकुलेट करा? हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 600, क्रय मूल्य है 500, तो लाभ कितना निकल के आया? 100 रुपए हमारा लाभ निकल के आया। ये आ गई रुपए में, ये बात आई रुपए में। अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो, अगर हमें प्रतिशत में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास में परसेंटेज में लाभ या हानि अगर कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला, इसे 5th नंबर घेर लेंगे। अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है किसी वस्तु का तो मुझे रुपए में लाभ पता होना चाहिए बटे सीपी परसेंटेज के लिए गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100। दूसरा छठा क्या है? अगर हानि प्रतिशत कैलकुलेट करनी है, हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो इसे मैं यहां लिख दूं, इस फॉर्मूले को, हानि प्रतिशत के फॉर्मूले को मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। छठा, अगर मुझे हानि प्रतिशत कैलकुलेट करनी है किसी वस्तु पे, हानि प्रतिशत कितना हो रहा है, तो मुझे हानि किस में निकालनी होगी? रुपए में, और बटे सीपी इंटू 100। दोनों ही फॉर्मूले में मैं देखूंगा सीपी मैंने यहां भी नीचे रखा है, यहां भी नीचे रखा है। इसका कारण यह है कि लाभ और हानि जो कैलकुलेट होते हैं बेटा, मैंने शुरू में लिखवाया है, वो किस पे कैलकुलेट होंगे? क्रय मूल्य पर। किस पे कैलकुलेट होंगे? क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि कैलकुलेट होते हैं, लाभ और हानि कैलकुलेट होते हैं। ये बेसिक सी बात थी जो इन सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल 800 रुपए में खरीदी, 800 रुपए में खरीदी और उसे 1200 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हम सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल 800 रुपए में खरीदी। मैंने शुरुआत में ही बताया, जहां भी खरीदने की बात होगी वो क्या होगा, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यानी इस वस्तु का सीपी कितना है, 800 रुपए। 800 रुपए वस्तु को 800 रुपए में खरीद के लाया और उसने बेच कितने में दिया, यानी कि जहां भी बेचने की बात होगी वो क्या कहलाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो यानी कि 1200 रुपए में बेच दिया। सवाल में पूछ रहा लाभ या हानि प्रतिशत, यानी कि कम में खरीदी ज्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले शुरू में हमें अगर लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है बच्चा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया है लाभ रुपए में बटे सीपी और गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100। अब लाभ रुपए में कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि जब हमें लाभ रुपए में निकालना हो तो लाभ बराबर क्या हुआ बेटा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। वस्तु खरीदी कितने में, सॉरी बेची कितने में, 1200 रुपए में, और खरीदी कितने में, 800 रुपए में। रुपए में कितने का लाभ हुआ, 400 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ, 400 रुपए का, यानी कि रुपए में हमने लाभ भी निकाल लिया, सीपी हमें 800 पता है, तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो यानी कि 400 रुपए का लाभ है, कितने पे, 800 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से 100 50 बार। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का उस मोटरसाइकिल पर लाभ हुआ। आगे चल रहे, दूसरा सवाल है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 1200 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में 900 रुपए में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि अब सवाल में यही देखना हमें दिया क्या क्या है, यानी कि एक दुकानदार है, उसने एक कुर्सी कितने रुपए में खरीदी बेटा, 1200 रुपए में, यानी कि सीपी हमें पता है कितने में खरीदी, 1200 रुपए में एक कुर्सी खरीदी और उसे कितने में बेच दिया, बेचने की बात आई उसे 900 रुपए में बेच दिया, यानी कि एसपी कितना हो गया, 900 रुपए। यानी कि ज्यादा में खरीद रहा है और कम पे बेच रहा है तो बेटा क्या होएगा, इस केस में हानि होगी। तो हम हानि रुपए में कैसे निकालेंगे, तो हानि निकाले हैं तो यानी कि सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है, 1200 रुपए, एसपी है 900 रुपए, कितने रुपए की हानि, 300 रुपए की हानि रुपए में। अब प्रतिशत में हानि निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया, हानि प्रतिशत क्या हो गया है, रुपए में हानि बटे सीपी इंटू 100, ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया बच्चा। तो यानी कि रुपए में हानि कितनी निकाली, 300 रुपए की हानि, कितने पे, 1200 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 चौक 12 है और 4 से 100 25 बार, यानी कि उसे उस पर कितने की हानि हुई, 25% की हानि हुई। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 2000 रुपए में खरीदकर
2500 रुपये में बेच दिया। एक व्यक्ति ने एक मेज 2500 रुपये में खरीदकर उसे 2100 रुपये में बेच दिया। उसका या उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सवाल में देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो यानी कि मेज को कितने रुपए में खरीदा, जहां खरीदने की बात आएगी वो क्या होगा हमारा सीपी। सीपी है 2500 रुपये और बेचा कितने में, 2100 रुपये में उसे बेच दिया, यानी कि एसपी कितना है हमारा 2100 रुपये, यानी कि ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। तो क्या हो रहा है, हानि होगी। और हानि निकालने का फॉर्मूला बताया है मैंने, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब सीपी कितना है 2500 रुपये, 2500 रुपये और एसपी कितना है 2100 रुपये। तो हानि कितने की हो गई बच्चा, 400 रुपये की। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे इसका, तो हानि प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा हानि बटे सीपी मल्टीप्लाई प्रतिशत 100, यानी कि परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई। रुपए में हानि कितनी कैलकुलेट करी हमने, रुपए में हानि कैलकुलेट करी 400 रुपये की, कितने पे 25 पे, 2500 पे और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 16% की हानि, 16% की हानि। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऐसा ही एक सवाल और करते हैं लाभ प्रतिशत के लिए। एक सवाल, उम्मीद करूंगा सबकी समझ में आ रहा होगा। एक कार 2000 रुपये में खरीद 2000, एक कार को 2000 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत में 400 रुपये, उसकी मरम्मत में 400 रुपये खर्च कर दिए तथा और उसे 2600 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक कार को 2000 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 400 रुपये खर्च कर दिए और उस कार को उसने 2600 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कार को खरीदा कितने में, 2000 रुपये में। जब वो खरीद कर लाया तो उसने उसकी मरम्मत में कुछ खर्चा करा। कितने रुपए खर्च करे, 400 रुपये। यानी कि उसे गाड़ी की जो कीमत ही एक्चुअल, वो गाड़ी कितने में पड़ी, वो पड़ी 2400 रुपये में। और इसे बेच कितने में दिया, यानी कि एसपी जो है उसे बेच दिया 2600 रुपये में।
यानी कि 2400 रुपए में खरीदा और 2600 रुपए में बेच दिया, तो उसे क्या होगा, लाभ। अब लाभ कितने का हुआ, लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 2600 और सीपी कितना है 2400। रुपए में कितने का लाभ आ गया, 200 रुपए का लाभ आ गया। कितने रुपए का लाभ, 200 रुपए का लाभ आ गया। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, रुपए में लाभ नहीं करना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। और प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपए में बटे सीपी और गुणा 100, गुणा 100। रुपए में लाभ कितना आया, रुपए में लाभ आया 200 रुपए। 200 रुपए का लाभ कितने पर, 2400 पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 212 पर, यानी कि 100 बटे 12। अब 100 बटे 12 यानी कि 100 में 12 का भाग दूंगा, 12 अट्ठे 96, कितना बचा 4। तो मैं लिख सकूं हूं 8 सही 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 8 सही 1/3% का लाभ। क्लियर, चलो अब थोड़ा सा नेक्स्ट सिंपल से सवाल होगा, थोड़ा सा अगले टाइप पे चलते हैं। टाइप समझ लें या आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी। 1000 रुपए में खरीदी और जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 500 रुपए में खरीदी। 500 रुपए में खरीदी। वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। अब थोड़ा सा सिंपल था, पहले क्या कर रहे थे, हमें क्रिया मूल्य पता होता था, एसपी पता होता था, सीधे सीधे हम लाभ परसेंटेज निकाल देख रहे, रुपए में लाभ निकाला। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वस्तु का क्रिया मूल्य दे दिया और वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, उसे 20% का लाभ हो। यानी कि कोई वस्तु हम परसेंटेज में कितने की खरीद के लाए, परसेंटेज में 100% की खरीदी, और हमें लाभ चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चा, 20% का लाभ चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 में लाभ को जोड़ देंगे। यानी कि बेचेंगे कितने में, उसे 120% में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। यानी कि कोई वस्तु हम रुपए में 500 की खरीदी, तो यानी कि वो परसेंटेज में अपने आप में कितनी है, 100%। कितनी है, 100%। तो हम क्या कर सके हैं, यानी कि 100% बराबर हमारे पास में कितना है, 500 रुपए। यानी कि क्रिया मूल्य 100% 500। अब उसे कितने में बेचे ताकि 20% लाभ हो, भाई 100% में तो खरीद के ला रहे हैं, 20% लाभ चाहिए तो हमें 20 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 120 बराबर कितना, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x बराबर 500 मल्टीप्लाई 120 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 60, यानी कि कितने में बेचनी होगी, वो 600 रुपए में बेचनी होगी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं।
एक गाय को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक गाय को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो? 25% का लाभ हो। सेम सवाल है, देखें जरा। हम रुपए में कितने की खरीदी, यानी कि एक गाय को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो यानी कि सीपी हमारा कितना है? 900 रुपये। हम वो गाय जब खरीद के लाए, कितने दिए? रुपए में कितने दिए उसे? 900 रुपये। और परसेंटेज में कितने दिए? 100%। यानी कि अगर सीपी हमारा 100% है, जब हम उसे बेचने को चले तो हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10 की। कितने में बिकी बेटा वो? यानी कि कीमत हमें क्या परसेंटेज में कितनी मिली? 90%। तो ये क्या है? एसपी। कितना है? एसपी। यानी कि जब 900 रुपये में बेचने पर हमें 10% की हानि हो रही है, तो आखिर बिक कितने में रही है बच्चा? वो 90% में। तो हम ये कह सके हैं कि 90% बराबर 900 रुपये। 10% की हानि यानी कि 90% पर बिक रही है। अब ये कह रहा है वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। तो यानी कि 100 से ऊपर बेचनी पड़ेगी, तभी तो परसेंटेज में लाभ होएगा। तो 100 से ऊपर जाएंगे हम, 25% चाहिए, तो हमें कितने में बेचना होगा? 125% में। तो कह सके हम 125% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 900 मल्टीप्लाई 125 बटे 90। 0 से 0 खत्म, 9 से 10 बार कितने की बेचनी होगी बेटा? 1250 रुपये में वो बेचनी होगी। उसे फिर 25% का लाभ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक बैल को 1200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। 20% का लाभ कमाया। वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो? राम ने एक बैल 1200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो यानी कि अगर लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य से ऊपर बेचेंगे। यानी कि कोई वस्तु हम 100% में खरीद के ला रहे हैं, हमें लाभ लेना है कितने का? 20% का। तो बेचनी कितने में होगी बेटा? 120% में। कितने में बेचनी होगी? 120% में। और रुपए में कितने की बेची हमने? 1200 रुपये की। तो यानी कि परसेंट में 120 और रुपए में 12, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हुई। तो यानी कि हम कह सकें 120% बराबर 1200 रुपये। अब क्या करना है? वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। अब लाभ 20% ना 10% का निकालना है, तो हमें कितना बेचना पड़ेगा? 100 में 10 ऐड करूंगा तो कितने में बिकेगी? 110% में। तो हम निकाल सकें 110% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 1200 गुणा 110 बटे 120। 0 से 0 खत्म, 12 से 10 बार, यानी कि कितना आ गया? हमें वो गाय कितने में बेचनी होगी? 1100 रुपये में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।